नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर साहिल सिंगला। आज हम इस वीडियो में ऑर्थोपेडिक्स की बहुत ही कॉमन प्रॉब्लम बैक पेन के बारे में डिस्कस करेंगे। इस वीडियो में हम देखेंगे कि बैक पेन के कौन कौन से कारण होते हैं, पेशेंट को उन कारणों से क्या तकलीफ आती है और उनका ट्रीटमेंट क्या है। बैक पेन जो कि बहुत ही कॉमन प्रॉब्लम है, जो यंग एज में से लेके ओल्ड एज पीपल में भी देखी जाती है। इसके बेसिकली 3 कॉजेज होते हैं। तो मैकेनिकल बैक पेन, इन्फ्लामेटरी बैक पेन। मैकेनिकल में जो 3 कारण होते हैं वो होता है, एक तो एक्यूट, एक क्रॉनिक, एक सciatica पेन। एक्यूट मैकेनिकल बैक पेन होता है जो वो ज़्यादातर उन लोगों में देखा जाता है, जैसे हम घर पे कोई काम कर रहे थे, आगे झुक के काम कर लिया, कोई भारी वजन उठा लिया, उससे क्या होता है हमारी बॉडी के जो मसल्स होते हैं वो स्पाज़म में चले जाते हैं। और अगर हम 1-2 दिन के लिए रेस्ट नहीं करते हैं तो स्पाज़म और बढ़ जाता है और दर्द बढ़ जाता है। ये वाला दर्द है जो ये सिर्फ 5 to 7 डेज़ के लिए लास्ट करता है, उसके बाद ये ठीक हो जाता है। इसको ठीक करने के लिए हमें गर्म पानी की सिकाई करनी चाहिए, साथ में ट्यूब या ऑयल की मालिश करनी चाहिए, और इससे हम दवाई भी ले सकते हैं अगर ठीक ना हो तो। जो दूसरा होता है क्रॉनिक मैकेनिकल बैक पेन, वो यूजली उन लोगों में देखा जाता है जो ज़्यादा लंबे टाइम तक बैठ के काम करते हैं या एक ही पोस्चर में काम करते हैं, जैसे क्लर्क्स हो गए, अकाउंटेंट्स हो गए, या फिर स्टूडेंट्स हो गए जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं। इसमें जो मेन रोल है वो है फिजियोथेरेपी का। इसमें हमें फिजियोथेरेपी करवानी चाहिए और साथ में मसल रिलैक्सेंट वाले मेडिकेशंस लेने चाहिए। तीसरा जो दर्द होता है वो sciatica पेन होता है। sciatica पेन जो होता है उसमें क्या होता है कि हमारे जो रीढ़ की हड्डी के मनके होते हैं उनके बीच में एक डिस्क होती है, और उसके पीछे से हमारी नर्व्स गुजर रही होती हैं जो नीचे टांग तक सप्लाई करती हैं। यूजली जब होता क्या है, इसमें जब डिस्क बल्ज हो जाता है तो नर्व्स पे प्रेशर पड़ता है, जिसकी वजह से पेन होता है। ये वाला बैक पेन होता है जो ये एक्यूट क्रॉनिक मैकेनिकल बैक पेन से अलग होता है। कैसे अलग होता है? इसमें बैक पेन के साथ साथ बंदे को लेग्स में पेन आता है। कई लोगों को नंबनेस की कंप्लेंट्स आती हैं और लगता है जैसे झंझनाहट हो रही है दोनों टांगों में। तो इस तरह के दर्द को कभी भी इग्नोर नहीं करना चाहिए। अगर ये नहीं ठीक हो रहा है तो इसमें हमें डॉक्टर को दिखाना चाहिए, ऑर्थोपेडिक्स डॉक्टर को। इसमें वो आपके एक्सरे करवाने चाहिए और साथ में इसमें आगे जाके MRI की भी ज़रूरत पड़ सकती होती है। यूजली ये वाला दर्द होता है वो कंजर्वेटिव ट्रीटमेंट से, यानी कि दवाइयों से ठीक हो जाता है। बहुत कम लोग होते हैं जिनको ऑपरेशन की ज़रूरत पड़ती है, पर अगर प्रॉब्लम ज़्यादा हो तो ऑपरेशन इसके लिए ठीक रहता है। इसमें जो ऑपरेशन होता है उसको एंडोस्कोपिक डायसेक्टमी बोलते हैं। दोस्तों, जो इन्फ्लामेटरी बैक पेन्स होते हैं वो यूजली या तो इन्फेक्शन की वजह से होते हैं या फिर ट्यूमर की वजह से होते हैं। जो इन्फेक्शन है उसमें से सबसे जो मोस्ट कॉमन इन्फेक्शन होती है बैक की, वो होती है ट्यूबरकुलोसिस। दोस्तों, ट्यूबरकुलोसिस के नाम से घबराने वाली कोई बात नहीं है। इसमें क्या होता है, जो दर्द होता है वो रात को होता है। पेशेंट को रात को नींद में से उठना पड़ता है, और जब करवट लेते हो रात को सोने के टाइम पे तब दर्द होता है, और ये दर्द यूजली दवाइयों से ठीक नहीं होता है। अगर आपको ऐसी प्रॉब्लम कोई आ रही है तो इसको अपने नज़दीक ऑर्थोपेडिक डॉक्टर को दिखाएं। वो इस प्रॉब्लम को डायग्नोस करेंगे और इसकी दवाई शुरू हो जाती है, और 6 to 9 मंथ्स में ये वाला दर्द ठीक हो जाता है। तो दोस्तों, ये पता होना चाहिए कि जो बोन्स एंड जॉइंट का ट्यूबरकुलोसिस होता है ये दवाई से बिल्कुल ठीक हो जाता है। इसका कोर्स होता है 6 to 9 मंथ्स का कोर्स होता है, जिसके बाद ये वही प्रॉब्लम बिल्कुल ठीक हो जाती है। तो इससे घबराने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। एक जो रेयर कॉज होता है ट्यूमर पेन जिसको बोलते हैं, अगर स्पाइन में कई बार ट्यूमर हो जाता है तो उसकी वजह से बैक पेन होता है। वो वाला जो पेन होता है वो हर एक टाइम बंदे को रहता है, सुबह से लेकर शाम तक रहेगा, रात को भी रहेगा, वो किसी दवाई से ठीक नहीं होएगा। अगर आपको ऐसा कोई बैक पेन है जो 1.5-2 महीने से 2-3 महीने से आपको तंग कर रहा हो, तो इसमें आप स्पाइन सर्जन को दिखाना चाहिए, और इसके रिलेटेड जो MRI जो CT स्कैन चाहिए वो करवाया जाता है, और इसका ऑपरेट होकर ठीक हो जाता है। तो मुझे आशा है कि इस वीडियो के थ्रू आपको काफ़ी जानकारी मिली होगी बैक पेन के बारे में, और आगे ऐसे वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक करें और सब्सक्राइब करें, और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करें। थैंक यू।